वट सावित्री व्रत की कथा सती सावित्री के अटूट संकल्प और पतिव्रत धर्म पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था, जबकि ऋषि नारद ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। वह अपने पति और अंधे सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया, सावित्री ने कठिन तप और व्रत शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और उन्होंने एक वट वृक्ष अर्थात बरगद के नीचे सावित्री की गोद में सिर रखकर प्राण त्याग दिए। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और धर्म चर्चा से यमराज को प्रभावित कर लिया। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त रखी कि वह पति का जीवन नहीं मांग सकती। सावित्री ने पहले वरदान में सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में सावित्री ने बड़ी ही चतुराई से स्वयं के लिए 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। चूँकि सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए बिना पति के उनका पुत्रवती होना संभव नहीं था। अपने ही वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटी जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री के स्पर्श से सत्यवान पुनः जीवित हो गए। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की यह कथा सुनती हैं। बोलो देवी सावित्री की जय। यमराज भगवान की जय।